दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया हुआ है और कल आप देख सकते हो कि इसकी रिकॉर्ड डेट है। और डिविडेंड कब तक आपके अकाउंट में आएगा उसको भी समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विप्रो लिमिटेड, जिसको आप देख सकते हो कि डिविडेंड का बादशाह कहते हैं, लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है और बहुत अच्छा बोनस भी देती है। अब यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को ईएसओपी स्कीम के तहत फिर से इन्होंने बोनस शेयर जारी किए। विप्रो का बिजनेस बहुत अच्छा है। आप देखिए हर सेगमेंट में कंपनी का अच्छा कामकाज है, एफएमसीजी में भी अच्छा है। रिजल्ट आया, इस बार रिजल्ट भी ठीक रहा है, लेकिन शेयर की प्राइस थोड़ी सी गिरी है फ्राइडे को, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। ऐसे में आगे की क्या उम्मीदें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो वर्क फ्रॉम होम करने वाले जो एम्प्लॉय है उनसे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा है। क्या है उसके पीछे की वजह, उसको जानेंगे। इसके अलावा नई फ्रेश एम्प्लॉयज की यहाँ पे भर्ती करने जा रही है कॉलेज कैंपस के माध्यम से कंपनी, यानी अपने बिजनेस को लेकर काफी सारे फैसले कर रही है। ग्लोबल मार्केट में अपनी और उपस्थिति मजबूत कर रही है। स्विट्जरलैंड में नई ऑफिस खोली है। क्या है आगे की रणनीति, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात करो, 238 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.08% की गिरावट देखने को। तो सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 242 पर, 243 का इंट्राडे का हाई भी बना, लेकिन फिर बाजार में जैसे गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, ये स्टॉक भी आ गया 237 पर। अब आप देखिए इसका 228 का 52 वीक का लो है और हाई 324 का है। इस हिसाब से देखो तो स्टॉक अपने 52 वीक के लो रेंज के आसपास है। स्टॉक काफी दबाव में रहा है। मार्केट कैप 2.50 लाख करोड़ का है विप्रो का, और इसका पी रेशियो 18.84 है, जो काफी ठीक लग रहा है। और 5.25% का डिविडेंड पे आउट करती है। काफी अच्छा डिविडेंड देती है विप्रो। तो यहाँ पे विप्रो लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से डिविडेंड का ऐलान हो चुका है। तो पर शेयर 6 रुपए का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 जनवरी 2026, यानी कल इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो अब जो भी शेयर खरीदेंगे उन किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ये जो इंटरिम डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर कल शो हो रहेंगे। यानी अगर आपने फ्राइडे को खरीदारी की है तो आपको मौका मिल जाएगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। 27 जनवरी के पहले जिसकी खरीदारी है उसी को डिविडेंड मिलने वाला है। बाकी अगर किसी ने 27 जनवरी को खरीदारी किया तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब विप्रो के डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 24 जनवरी 2023 में देखें तो 1 रुपीज का यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड दिया था। और ये देख लो कि 24 जनवरी 2024 में भी इन्होंने 1 रुपीज का ही डिविडेंड दिया था। लेकिन 28 जनवरी 2025 में 6 रुपए का डिविडेंड दिया। और इसके अलावा देखें तो 28 जुलाई 2025 में 5 रुपए का डिविडेंड दिया। यानी कंपनी ने 2025 में 2 बार डिविडेंड दिया और वो भी 11 रुपीज का शानदार डिविडेंड दिया। और इस महीने की शुरुआत में आप देखिए जन नए साल में 6 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है। तो अब कंपनी डिविडेंड बढ़ा रही है, अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बना रही है। काफी अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि 14 फेब के पहले पहले आपके देख सकते हो क्या होगा, अकाउंट में जो है डिविडेंड जो भी होगा अब सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जल्द ही डिविडेंड आपको मिल जाएगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि विप्रो लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला और किया है। यहाँ पे ग्रेड रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट के तहत ईओएसपी बोनस शेयर जारी किए। तो ये देखो कि करीब 76,923 यूनिट जारी किए गए हैं यहाँ पे उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया। तो ये कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत ये शेयर जारी किए गए। तो ये स्टॉक यूनिट स्कीम 2024 के तहत उन एम्प्लॉयज को दिए गए जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया। तो 22 जनवरी 2026 को ये इफेक्ट में आया, जिसमें आप देखिए उन सारे एम्प्लॉयज जिन्होंने उनको टारगेट को पूरा किया, उनको एक तरह से बोनस के रूप में ये शेयर जारी किए गए 76,923। लगातार विप्रो इसी तरह से अपने बोनस शेयर जारी करते हैं एम्प्लॉयज के लिए। और ये उनके लिए इनाम होता है जो अपने गोल को समय पे अचीव करता है, अपने काम को पूरा करते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखिए 10 ईयर का जो इसका सेल्स ग्रोथ था वो 7% के आसपास था। 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ बढ़ के 8% हुआ। लेकिन ये 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 4% पर आ गया। इस टीटीएम 2% है। यानी पिछले 2-3 साल में देखकर सेल्स गिरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का आईटी सेक्टर थोड़ा दबाव में आ गया। ग्लोबल मार्केट में इनका काम काज ज्यादा है, वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारी शुरू हो गई। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 5% के आसपास था।
और 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 6% पर चला गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से गिरते हुए 2% पर आया। इस टीटीएम फिर से 7% हो गया है। अच्छी बात है, प्रॉफिट ग्रोथ में फिर एक जंप देखने को मिला है। इसका सीएजीआर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% था, जो 5 ईयर के हिसाब से 1% पर आ गया। 3 ईयर के हिसाब से 6% था, लेकिन इस साल 26% माइनस है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% के आसपास था, 5 ईयर के हिसाब से भी 17% था, 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 16% पर आया, लेकिन लास्ट ईयर फिर से 17% हो गया। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन काफी बेहतर है। विप्रो आने वाले समय बेहतर करेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ट्रिम हुई है। आप देखें 72.68% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 72.64% पर आ गई है। अब बात करें एफआई की, तो उनकी होल्डिंग 8.45% थी सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में घट के 8.22% पर आ गई, यानी एफआई ने भी अपनी होल्डिंग बेची है। डीआई की बात करूं कि 7.86% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर बढ़ के 8.3% हो गई, यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस हैं उन्होंने अपने निवेश को बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करूं, उनकी 10.89% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में घट के 10.63% आ गई, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग बेची है, एफआई ने बेची है, लेकिन जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग 0.11% जो लगातार बनी हुई है। अब इन्फोसिस लिमिटेड की बात करो, 1672 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.51% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। आप देखिए गिरते बाजार में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इसके पीछे वजह की इसने 1800 रुपए में बाय बैक किया है, और उस लेवल से स्टॉक अभी भी नीचे, इसलिए स्टॉक में मजबूती देखने को मिली है। तो कंपनी ने इसकी जो फेयर वैल्यू रखी है वो 1800, उन्होंने 1800 में शेयर खरीदे हैं रिटेल इन्वेस्टर से और दूसरे जो भी शेयर होल्डर्स है। तो ये अच्छी बात है, जिसकी वजह से शेयर यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्राइस है वो उस हिसाब से बायबैक के हिसाब से भी अगर आप देखें 1800 के, तो करीब 130 रुपए डिस्काउंट पे स्टॉक इस समय है, और इसीलिए इसमें लोग फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस जो अपने एम्प्लॉय जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनसे उनका हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जा रहा है। तो सबको ईमेल किया गया, उनका कहा है कि आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंपनी में दीजिए, शेयर कीजिए। तो वो डाटा शेयर करना चाहते हैं कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, कितना उस क्लीन एनर्जी का कितना योगदान है। सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के तहत ये किया जा रहा है, ताकि पता चले कि एम्प्लॉय जो लगातार बिजली यूज करते हैं कितना करते हैं। तो कंपनी की हाइब्रिड पॉलिसी है, जो एम्प्लॉयज कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, कम से कम। अब कंपनी जो हाइब्रिड पॉलिसी के तहत महीने में 10 दिन ऑफिस में कंपल्सरी है, बाकी 20 दिन वो अपने घर से काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि उसके तहत वो कितनी बिजली की खपत करते हो, उनके उसकी जानकारी कंपनी चाहती है। तो कंपनी के सीएफओ की तरफ से ये जो बयान निकल कर आया है, उसमें देखो कि वर्क फ्रॉम होम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सर्वे हमने शुरू किया है। तो कितने समय तक आप देखें तो एम्प्लॉयज इस्तेमाल करते हैं बिजली, और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंपनी की तरफ से। तो हमेशा से देखें तो इन्फोसिस क्लीन एनर्जी का ही पक्ष धर रहा है। वो लगातार अपने जो भी इनके ऑफिस वगैरह, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 60% वो इस्तेमाल बिजली क्लीन एनर्जी के माध्यम से करते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर वो इन्फोसिस बहुत ज़्यादा संजीदा है, और इसीलिए यहाँ पे वो पूरा डाटा कलेक्ट करके आगे की रणनीति तय करेंगे। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस ने अपना स्विट्जरलैंड में एक नया ज्यूरिख में ऑफिस और खोल दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि ग्लोबल एक्सपेंशन और इनका बढ़ेगा, कंट्रीज के अंदर अपना कामकाज बढ़ेगा। तो एआई के माध्यम से कंपनी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहती है, इसके लिए इन्होंने ज्यूरिख में एक नया ऑफिस खोल दिया है। तो ये जो इन्होंने नया ऑफिस लिया है, इसका जो लोकेशन देखे तो यहाँ पे ज्यूरिख एयरपोर्ट के नज़दीक इन्होंने दिया है, स्विस हेडक्वार्टर के आसपास में। तो इससे आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इनका बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी अच्छी इस समय फैसले लिए जा रहे हैं इन्फोसिस की तरफ। इसके अलावा एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, इन्फोसिस करीब 20,000 नई भर्ती करने जा रहे हैं, फ्रेश जो कॉलेज कैंपस के माध्यम से नई एम्प्लॉयमेंट की जो होगी भर्ती, ये ग्रेजुएट जो होंगे फाइनेंस 2027 के, उनको मौका दिया जाएगा। तो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है और लगातार नई अपॉइंटमेंट कर रही है। तो काफ़ी शानदार फैसला है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो इंजीनियरिंग किए हुए आप देख सकते हो, उनको इन्फोसिस में मौका मिलेगा। इन्फोसिस काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी करी। आप देखें तो यहाँ पे 2024 में इन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया। आप देखें 20 रुपये का डिविडेंड दिया 31 मई को, उसके बाद में 31 मई 2024 को फिर से इंट्रीम और स्पेशल के तौर पे यानी 28 रुपये का डिविडेंड दिया, और 29 अक्टूबर 2024 को 21 रुपये का डिविडेंड दिया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत अच्छा डिविडेंड मिल रहा है कंपनी की तरफ से लगातार। इसके अलावा देखें तो मई 2025 में इन्होंने 22 रुपये का डिविडेंड दिया,
और 27 अक्टूबर 2025 को इन्होंने 23 रुपए का डिविडेंड दिया। यानी लगातार अच्छा डिविडेंड देने के का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी। तो आने वाले मई महीने में फिर से डिविडेंड का ऐलान होगा कंपनी की तरफ से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।